तो रीमा जी ये बताइए कि आपने इनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में सबसे बड़ा इम्बैलेंस क्या देखा? तो बेसिकली इनका नेम न्यूमरोलॉजी चेक की गई और क्या नेम सूट करता है इनके फेसबुक प्रोफाइल को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स क्या रखने चाहिए, राइट? इनके नंबर्स, इनकी पूरी लोशो ग्रिड चेक की गई कि कौन से ऐसे नंबर्स मिसिंग हैं, उसी की रेमेडीज इनको दी गई। ये रेमेडीज कुछ ऐसी रेमेडीज नहीं है कि ये पहन लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो मैं चाहूँगी आप अपना पहला गाना जो आपने लॉन्च किया था, जिसके साथ हमने आपको देखा था एक बड़ी स्क्रीन पर, एक बड़ी हस्ती की तरह, मैं चाहूँगी उसकी कुछ लाइन्स आप हमें गा के सुनाएँ। टेंशन क्यों लेनी है मेरी जान, ਅਸੀਂ तेरे आ लोकां दियां गल्लां विच ना, ਅਸੀਂ तेरे आ चाहे तू कसम खवा ले, चाहे तू जहर नी। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट में एक बार स्वागत है। मैं गरिमा खेड़ा आज फिर से आपके साथ लेके आई हूँ इस हमारे चैनल इटर्नल गाइडेंस फॉरएवर पे रीमा जी को, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में ना ही मेरे साथ सिर्फ रीमा जी हैं, बट मेरे साथ एक बहुत ही सुपर डुपर हिट सेलिब्रिटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। रीमा जी के साथ-साथ आज हम वेलकम करेंगे हैप्पी सिंह जी का, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं और इनकी कई एल्बम्स लॉन्च हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम बात भी करेंगे। आज ये दोनों जो मेरे साथ लोग हैं पॉडकास्ट पर, ये अपनी-अपनी जर्नी कैसे रिलेट करके यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड न्यूमरोलॉजी कैसे आप सभी को हेल्प कर सकती है आपके करियर ग्राफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, वो हम आज जानेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार गरिमा। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? ओम नमः शिवाय मैम, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। और नमस्ते सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ अबाउट यू? ऑल गुड मैम, ऑल गोइंग गुड। ऑलराइट। तो आज हम बात करेंगे रीमा जी आपसे कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से लोगों की लाइफ में एक तब्दीली लेके आती है, किस तरह से हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में नंबर्स रोल प्ले करते हैं और साथ में वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं हमारे को एक लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंस लाने के लिए। बिल्कुल गरिमा, आज आई एम वेरी थैंकफुल टू हैप्पी सिंह जी। आज ये आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे एंड दिस इज़ काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू हिम कि समय निकाल कर आए हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर एंड ये अपनी जर्नी के बारे में आज बात करेंगे एंड डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमारी। वी हैव अ लाइफ टेस्टिमोनियल टुडे इन फ्रंट ऑफ अस। सो हैप्पी सिंह जी, आप न्यूमरोलॉजी से पहले अपने सिंगिंग जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अब बात करते हैं मेरी सिंगिंग जर्नी की। मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मैं सिंगिंग में कुछ अपने सॉन्ग्स लेके आऊँगा। बट 3-4 साल पहले, 5 years ago, मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस था, थोड़ी सी इश्यूज थे। मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ रीमा मैम से मिला। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इतने स्ट्रेस रहते हो, इतने डिप्रेस्ड रहते हो, तो इससे बेटर है कि क्यों ना आप अपने किसी हॉबी में अपना ध्यान दो। तो मैंने इनकी उस टाइम बात समझी, तो मैंने आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द सिंगिंग। और ऑलरेडी मेरा ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मैं उसको पिछले 10 साल से सुनता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा गाता है वो। तो दो चीज़ें एक मैच कर गई। एक इधर से मैम ने बोला कि आप सिंगिंग में क्यों नहीं, आप अपने पैशन में क्यों नहीं ध्यान देते। उधर से मेरा पैशन, मेरा भाई जो इंस्पिरेशन है मेरी, तो मैंने आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अपने सॉन्ग्स लेके आऊँगा। मैंने सिर्फ अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए सिंगिंग की क्लासेस ली, थोड़ा बहुत गुनगुनाना शुरू किया एंड इन द फ्लो पता ही नहीं चला कब मैंने प्लान करने शुरू कर दिए कि मेरे को अपने सॉन्ग्स लेके आने हैं। तो नाउ अब मेरा कंप्लीटली इंटरेस्ट सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, राइट। बिकॉज उसकी हेल्प से हम सारे जो भी एक्सपेंस हैं वो बिजनेस ने हमारे निकालने हैं, तो उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सिंगिंग
रीमा मैम की सजेशन से और मेरे भाई के इंस्पिरेशन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है सिंगिंग की। तो हैप्पी सिंह जी, एक बात बताइए कि आपके पास टैलेंट तो था, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें कुछ स्टक थी आपकी लाइफ में। तो वहाँ कैसे आपको हेल्प मिली और आप उस फेज़ से कैसे निकल पाए? मैम टैलेंट तो नहीं कहूँगा, हाँ, बट मेरा शौक था। सिंगिंग मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। गाने का तो इवन आई डिड नॉट ट्राई। सुनना अच्छा लगता था, तो फिर जब मैंने रीमा मैम के कहने से थोड़ा-सा जब गाना शुरू किया, आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स ऑफ माय ओन वॉइस। तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग एप्रिसिएशन। सो बिकॉज़ आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स ओनली। उसके बाद जब मुझे लगा, बिकॉज़ देन जब आप सर्कल में होते हो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, समहाउ वो आपको पुश करते हैं कि यार अगर तू गा रहा है तो इसको क्यों ना प्रोफेशनल लेवल पे लिया जाए। तो मैंने कोशिश करी कि इसको थोड़ा-सा प्रोफेशनल लेवल पे लिया जाए, बट उस टाइम इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर मी। मेरे को थोड़ा-सा आई गॉट स्टक। फिर मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिलीव तो नहीं करता एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, बट मैंने फिर मैम को कनेक्ट किया। इनको मैंने कॉल किया कि मैम मेरे को थोड़ा-सा इसको प्रोफेशनल वे में लेके जाना है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हो, बट एक मेरे कहने से एक रेमेडी फॉलो करो, इफ़ यू गेट रिजल्ट तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यू वोंट बिलीव, शी गेव मी वन रेमेडी। उसको फॉलो करते ही वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ वेरी गुड लिरिसिस्ट जिसने मुझे एक टेंशन गाना लिख के दिया, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। बहुत एज इन सबने लाइक किया, सबने उस पर अपने मूव्स दिए। सो इट वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग। और मतलब एक स्टार्टअप मेरा अच्छा हो गया। जब मैम को मैंने फॉलो किया, इनको जब कॉल किया, इनसे बात हुई, तो इन्होंने मुझे एक छोटी सी रेमेडी दी। मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्या रेमेडी थी, बट इट वाज क्वाइट कॉमन, नॉर्मल सी थी, कोई एक्सपेंसिव भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने फॉलो करी, और विद इन अ डे और टू मेरे को एक लिरिसिस्ट मिल गया। इवन मैं उस टाइम लिरिसिस्ट ढूंढ रहा था, मेरे को किसी के गाने पसंद नहीं आ रहे थे। एक न्यू पर्सन मिला, दीपक मेहरम उनका नाम है, चंडीगढ़ में रहते हैं। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे पहला सॉन्ग दिया, लिरिक्स सुनाए, टेंशन। तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सारी टेंशन चल रही थी, तो थोड़ा सा वहाँ से कनेक्ट हो गया। सो आई चूज दैट सॉन्ग, और मैंने उसको उस पर प्रैक्टिस करी, मैंने गाया। और मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो कैसे सबको पसंद भी आ गया, और उस सॉन्ग से मुझे इतना हाइप मिल गई, मेरे को लोग रिकग्नाइज करने लगे एज अ सिंगर। सो मैं आज भी अपने आप को सिंगर कंसिडर नहीं करता, बिकॉज इट्स जस्ट बिगनिंग। तो बट फिर भी जो भी मैंने स्टार्टअप किया, सो आई गॉट गुड रिजल्ट्स। आई विल गिव क्रेडिट टू रीमा मैम एंड एज वेल एज माई एफर्ट्स ऑल्सो। So I would like to add here that when Happy Singh had come, he was very adamant even to do a remedy. Remedy करने के लिए बहुत adamant थे कि मैं ये नहीं करूँगा, कैसे होगा ये। तो मुझे लगता है सबके साथ ये होता है, ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, बट व्हेन यू सी एक्चुअल रिजल्ट्स इन योर लाइफ, और ये बहुत आई थिंक डाउन टू अर्थ पर्सन है जो बार बार कह रहे हैं कि मैं अभी हाइट्स पे नहीं पहुंचा, जबकि ऑलरेडी काफ़ी फेमस है। आई थिंक ये इनका पर्सनल नेचर है कि ये उसको फील नहीं कर रहे, जो इनको इतना फेम जो मिल रहा है उसको फील नहीं कर रहे अभी ये। बट डेफिनेटली मेरी यही मतलब दुआ है भगवान से कि इनकी और ज़्यादा तरक्की हो लाइफ में, एंड डेफिनेटली फेथ धीरे धीरे बिल्ट होता है, एंड आई नो दैट ही विल रिसीव ऑल द बेस्ट थिंग्स इन हिज लाइफ। ट्रस्ट तो आपके ऊपर बिल्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज अर्लियर तो मैं बिल्कुल ही रिलक्टेंट था कि मुझे इन चीज़ों में बिलीव करना ही नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स, तो उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत बिलीव करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कहूँगा कि अब मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट हाँ, जो भी चीज़ें पहले थी अब चेंज है, बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट्स। सो हाउ वुड आई से कि मेरे को आप पे अब ट्रस्ट नहीं है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप समहाउ आप मुझसे मिले, एंड मेरी चीज़ें कुछ ट्रैक पे आई। तो रीमा जी, हमें आप ये बताइए कि जब पहली बार हैप्पी सिंह जी के नंबर आपके साथ डिस्क्लोज किए गए, तो आपका क्या रिएक्शन था? सो हैप्पी सिंह जब मेरे पास आए, मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करी पूरी, राइट। नो डाउट ही हैज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ फेम, बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इनके चार्ट में जो इनकी ग्रोथ को रोक रही थी। स्पेशली सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या नेम होना चाहिए, राइट, कैसे आगे बढ़ना है, कौन से नंबर्स मिसिंग हैं इनकी ग्रिड में, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। सो वो सब देखकर मैंने इनको गाइडेंस दी, एंड डेफिनेटली numbers were good, but he needed support of few good numbers and support of few remedies.
जिसको करने के बाद मुझे डेफिनेटली आई हैड फुल फेथ दैट ही विल बी अ विनर इन लाइफ। आई एम श्योर एंड ही इज, द प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑल ऑफ अस, वी ऑल नो। तो हैप्पी सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि मैम से गाइडेंस लेने के बाद पहला पॉजिटिव चेंज आपको क्या लगा अपने अंदर? पहला पॉजिटिव चेंज तो मैं आपको ऑलरेडी आई टोल्ड कि मेरे को वेरी नेक्स्ट और आफ्टर 2 days आई फाउंड अ लिरिसिस्ट जिसका सॉन्ग मुझे बहुत ही मतलब ऐसे लगा कि इस पे हम कुछ वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद से अब मुझे नहीं पता कि ऐसा जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी हुआ क्या हुआ, बट चीज़ें स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। मिस्टिकल था कुछ? हाँ, कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि इवन अर्लियर मैं अपना बिज़नेस भी नहीं छोड़ सकता था। मेरे को थोड़ा-सा फ़ियर था कि यार मैं अपना ऑफ़िस छोड़ के ये कहाँ घूम रहा हूँ, किस काम में। बट अपने आप ही सब चीज़ें मैनेज होती चली गई। मैंने अपने आप ही टाइम स्पेयर करना शुरू कर दिया एंड वेरी गुड पार्ट कि मैं अर्लियर आई वाज़ नॉट मॉर्निंग पर्सन। बट जब से मैंने ये अपने पैशन को फ़ोकस किया, अपने आप मेरी सुबह नींद खुलनी शुरू हो गई। अपने आप मैंने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने आप टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। राइट। हम कहते हैं ना कि ये बिज़नेस छोड़ के क्या कर रहा है? ये कौन-सी तरफ जा रहा है? बट माय डियर, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। हमको अपने बिज़नेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। हम अपने स्लीपिंग पैटर्न से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और चीज़ों से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मेरे को इनकी रेमेडी से ऑटोमैटिकली वो फ़ील आना शुरू हो गया। राइट। अपने आप उस पे मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया और वो चीज़ें अपने आप पॉसिबल होने लग गई। तो मतलब एक पॉज़िटिविटी आई मेरे को। तो जब ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो रही थी, तो क्या आपके आस-पास जो आपके नियर एंड डियर वन्स हैं, उन्होंने भी ये चेंज आप में फ़ील किया? देखो, इनिशियली तो सबने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। मोस्ट ऑफ द पीपल दे क्रिटिसाइज़ मी। इवन आई वुड से 80% पीपल दे क्रिटिसाइज़ मी। उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। किसी का नाम लेना अच्छा तो नहीं लगता, बट लेटर ऑन जब चीज़ें पॉज़िटिव वे में आने शुरू हो गई, सो वो क्रिटिक्स वो दे टर्न टू फॉलोअर्स। ओह वंडरफुल! मतलब वो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस। इसमें मैं सारा क्रेडिट मैम को नहीं दूँगा, कुछ क्रेडिट मैं अपने आप को भी दूँगा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा, अपने आप को पेशेंट रखा। ठीक है, मैम तो मुझे बाद में मिले, बट मैंने कहा था यार कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। वो जब जब मैं ट्राई कर रहा था, चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही थी, फिर आई अप्रोच्ड मैम, तो इनकी हेल्प से चीज़ें थोड़ा ईज़ी हो गई, थोड़ा फास्ट होना शुरू हो गया सब कुछ। तो हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्रिटिक्स भी फेस करने पड़ते हैं। आज वो ही लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हाउ कम कि आफ्टर 40, सॉरी आई एम रिवीलिंग माय एज, बट आफ्टर 40 आप कैसे अपने शौक पूरे कर रहे हैं? कैसे? चलो पहले तो शौक था, अब तो आप यू आर टेकिंग इट एज़ अ प्रोफेशन। तो कुछ नहीं पता होता लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना। डेस्टिनी होती है, बट अगर आपको सही गाइड करने वाला कुछ मिल जाए, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा ईज़ी हो जाती हैं और बहुत कम टाइम लगता है उस चीज़ में। तो मैं तो बिलीव करने लग गया इन चीज़ों में। मेरी जगह कोई भी होगा जिसको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, डेफ़िनेटली वो ट्रस्ट तो बढ़ ही जाएगा उस चीज़ में। तो रीमा जी, ये बताइए कि आपने इनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में सबसे बड़ा इम्बैलेंस क्या देखा और फिर कैसे उसको आपने करेक्शन की ओर मूव किया? First of all, his social media accounts had to be seen. They're on which name? राइट। That was very important because ultimately he had to get fame. और सोशल मीडिया पे जाने से ही फेम मिलना था इनको। सो आई चेक्ड कि क्या नंबर्स होने चाहिए, क्या अलाइनमेंट्स होने चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या नेम होना चाहिए हैप्पी सिंह का, राइट? सो नेम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नेम इज फेम, मैं हमेशा ये कहती हूँ, नेम फेम है। राइट। तो बेसिकली इनका नेम न्यूमरोलॉजी चेक की गई और क्या नेम सूट करता है इनके फेसबुक प्रोफाइल को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स क्या रखने चाहिए, राइट? इनके नंबर्स, इनकी पूरी लोशो ग्रिड चेक की गई कि कौन से ऐसे नंबर्स मिसिंग हैं, उसी की रेमेडीज इनको दी गई ताकि इनको फेम मिल सके। एंड स्पेशली व्हाट आई फील इज फेम इज अनदर थिंग। इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था उस टाइम वाज बैलेंस। आई फेल्ट राइट समवेयर इन लाइफ बैलेंस की कमी थी। ईदर ही यूज्ड टू बी टू हैप्पी और टू सैड एट टाइम्स। देयर वर मोमेंट्स इन हिज लाइफ, राइट? तो बैलेंस की कमी थी, वो हमने उसको पूरा किया और रेमेडीज दी जिससे इनके सबसे इम्पोर्टेंट है योर फर्स्ट थिंग इज योर बिहेवियर पैटर्न्स। जब तक एक इंसान चेंज नहीं होगा खुद,
he cannot achieve fame. And मैं really appreciate करना चाहूँगी that he has changed himself a lot. जैसे ये बात कर रहे हैं अपने नींद के पैटर्न्स को तोड़ना, फेम इतनी आसानी से नहीं मिलता. Right. You really have to work hard for everything. Right. And definitely hats off to him. बिजनेस भी संभालते हैं ये और साथ में सिंगिंग भी कर रहे हैं, ठीक है. दोनों चीज़ों को पैशन करके फैमिली को भी संभालना, तो एक अपने आप में ही बहुत ही एक ऑलराउंडर वाली फीलिंग अब इनको आ रही है, जो मुझे लगता है, और आई एम प्राउड ऑफ हिम कि जो ये कर रहे हैं लाइफ. Very nice. So I think you are equally proud of each other. Like, you know, the things that you have achieved and how she has helped you to overcome all your inhibitions और जो balance इन्होंने create वन किया. थिंग रीमा मैम टोल्ड मी कि कभी भी ब्रैग नहीं करना. एक चीज़ उन्होंने मुझे और सिखाई है कि वेन एवर यू गेट योर अचीवमेंट्स राइट, उस पर कभी भी ब्रैग मत करो, बिकॉज आफ्टर ब्रैगिंग दे स्टार्ट डिक्रीजिंग. राइट, तो ये भी चीज़ मैंने इनसे सीखी कि कभी भी अपनी किसी भी अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना पब्लिकली, और ब्रैग नहीं करना. All right. तभी वो balance maintain हो पाएगा. ये रेमेडीज़ कुछ ऐसी रेमेडीज़ नहीं है कि ये पहन लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है. एक लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमने फॉलो करनी है. अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है. नंबर्स चेंज किए इन्होंने, मेरा लाइफस्टाइल चेंज किया, उससे चीज़ें बेटर हो गई. जी. कुछ इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि वहाँ पे कुछ दान कराओ या कुछ ऐसा कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा इन्होंने. जी. वो चीज़ें मुझे बताई गई जो दोज विच आर वेरी इजी फॉर एवरीवन. Practical चीज़ें. प्रैक्टिकल चीज़ें आप अपने रोज़ के लाइफस्टाइल में जो आप करते हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं. Right. बिकॉज गरिमा व्हाट आई थिंक, लाइक हैप्पी से नहीं, कई क्लाइंट्स से मैं मिली हूँ, तो व्हाट आई नोट अबाउट क्लाइंट्स इज, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको बदलना, अपने आप को चेंज करना. और 2026 की जैसे हम बात करते हैं, दिस इज द ईयर ऑफ वन विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर हैप्पी. ही इज नंबर 1. Right. तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये साल भी हैप्पी जी के लिए, और हमारी पूरी दुआएं इनके साथ हैं कि इनको और भी फेम मिले. जी. बट फेम पाकर उसको मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है. Right. सो दिस थिंग आई लाइक अबाउट हिम कि ये फेमस हैं बट ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं. Right. ये हर किसी को उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फेम मिले और संभालना बहुत ये चीज़ भी ज़रूरी है. मैम आपने सिखाई है मुझे. रीमा, ये भी आपने बताया कि अगर इसको मेंटेन रखना है, इसको स्टेबल रखना है, तो आपको ये रेमेडी भी फॉलो करनी पड़ेगी. तो इट्स नॉट इजी, बट फिर भी इनके वर्ड्स मैं रिकॉल कर लेता हूँ. और जब भी बेसिक बिहेवियर है मेरा, थोड़ा सा इगोस्टिक भी हूँ. इन्होंने मेरी जो मेरे में नेगेटिविटीज़ थी, इन्होंने उसको बोला उस पर कंट्रोल करना है. तो उसका फॉर्मूला भी बताया कि वेन एवर यू फील कि आप कुछ अपने बेसिक नेचर को फॉलो कर रहे हो, उसको उस टाइम मेरी चीज़ें याद कर लेना. सो स्ट्रेट अवे आई जस्ट स्टार्ट रिकॉलिंग हर वर्ड्स और ट्राई कर लेता हूँ कैसे कंट्रोल करना है अपने एग्रेशन को. तो अगर हम चीज़ें ऑन द स्पॉट अगर हम उसको रियलाइज कर लें, तो भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. Balance out हो जाती हैं वो सारी. तो भी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं. अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही हूँ आप दोनों की बातें सुनकर, और स्पेशली बिकॉज आप भी मौजूद हैं आज इस पॉडकास्ट पे, हैप्पी सिंह जी. तो मैं चाहूँगी आप अपना पहला गाना जो आपने लॉन्च किया था, जिसके साथ हमने आपको देखा था एक बड़ी स्क्रीन पर एक बड़ी हस्ती की तरह, मैं चाहूँगी उसकी कुछ लाइंस आप हमें गा के सुनाएं. ज़रूर मैं आपको अपना टेंशन सॉन्ग सुनाना चाहूँगा. उससे पहले ज़रूर बताऊँगा कि जब मैंने टेंशन सॉन्ग मैंने चूज़ किया लिरिसिस्ट से, तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं इनको फॉलो करना शुरू कर गया था मैम को, रीमा को. तो फिर मैंने इनको बोला, मैम मैंने कुछ लिरिक्स चूज़ किए हैं, आपको सुनाऊँ? तो अभी 2 लाइनें इनको मैंने गा के सुनाई, तो इन्होंने कहा डन. तो थोड़ा सा मैं और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा गेन हो गया. तो मैं इस पॉडकास्ट में ज़रूर मैं आपको वो 2 लाइनें ज़रूर सुनाऊँगा. श्योर श्योर. टेंशन क्यों लेनी है मेरी जान, असी तेरे आ लोकां दियां गल्लां विच ना, असी तेरे आ. चाहे तू कसम खवा ले, चाहे तू जहर नी, सानू ते जन्नत लगदे तेरे ही पैर नी. रखिया ए तैनू रब दी थां, असी तेरे आ. टेंशन क्यों लेनी है मेरी जान, असी तेरे आ लोकां दियां गल्लां विच ना, असी तेरे आ. Wow, that deserves an applaud. I feel it's like just amazing. और ये गाना में हम बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक हम लोग, मैं भी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, आई वुड लाइक टू टेल यू. या थैंक यू. और हम लोग फॉलो करते हैं. इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. अपने आप चीज़ें
स्टार्ट हो जाती हैं, सही तरीके सही राह ढूंढ लेती हैं, अपने आप चीज़ें आपकी पॉसिबल होनी शुरू हो जाती हैं। बट अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, होना देखो जो आपकी लाइफ में है वो होना ही है। सही गाइडेंस जब मिल जाती है, थोड़ा उसकी स्पीड बन जाती है और आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है, आपको एक अ, अंदर से इंटरनल पावर गेन हो जाती है जी, उस गाइडेंस से। राइट, तो वो भी समहाउ हमको ज़रूरत है, हर एक इंसान को ज़रूरत है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। और सही डायरेक्शन सम टाइम्स हम जितने मर्जी स्मार्ट क्यों ना हो, हम खुद अपने रास्ते खुद नहीं बना पाते। तो हमारे को रीमा मैम जैसे कुछ गाइड की ज़रूरत है। तो आई एम तो सो सेटिस्फाइड, मेरे को अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखे, राइट, तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगा, मेरा तो सोचने का नज़रिया ही चेंज हो गया। अर्लियर आई वाज सो रिलक्टेंट, I did not used to believe in astrology and numerology and tarot reader. I used to call them all fake, but very sorry to I was to be very honest, I used to say them fake. But अब चीज़ें बिल्कुल change होगी राइट, because I could realize, राइट, because I could see the result. So अब सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे को ठीक लगता है। तो रीमा जी, मेरा सवाल आपके लिए है इस बार, और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत सारे सिंगर्स हैं, और जो लोग इस फील्ड में हैं, क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं, या एनी अदर प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, अगर वो कभी भी स्टक फील करते हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप उनको कैसे गाइडेंस देती हैं? मुझे छोटा सा एक ओवरव्यू दीजिए इसके बारे में। सो व्हाट आई फील इज गरिमा की सक्सेस जो है, देखिए मैं ये कहती हूँ मेहनत सब करते हैं। राइट, कौन इंसान है जो मेहनत नहीं करता? राइट, देर आर मैनी पीपल हु कम टू मी कि हम मेहनत कर रहे हैं मैम बट रिजल्ट नहीं आ रहा। राइट, सो एवरी पर्सन वर्क्स हार्ड, बट सक्सेस का क्या दायरा है? सक्सेस हर किसी को नहीं मिलता। राइट, सो व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज मिसिंग? दैट इज द डेस्टिनी ओके, एंड द प्लैनेट्स। तो हम लोग जब अपने प्लानिटरी सिस्टम्स को, प्लैनेट्स को अलाइन करके चलते हैं, जी, न्यूमोलॉजी से, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, इन सब चीज़ों से जब हम इनको अलाइन करते हैं तो डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, बिकॉज इट इज़ प्योर साइंस। राइट, एंड डेफिनेटली मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि भगवान जी जो हैं वो खुद नहीं आते आपके पास, राइट? वो हमेशा आपके लिए किसी को भेजते हैं, राइट, आपके लिए एक गाइड को, एक फ्रेंड को, जी, एक पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा जाता है जो आपकी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज कर सके, राइट, राइट? दैट्स व्हाई वी बिकम सोशल। राइट, क्यों? अगर मैं आपको कहूँ कि गरिमा आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, जी, एंड आई एम जस्ट मेकिंग यू, आई विल टेल यू कि आप ये रूम है, इसमें ले लीजिए आप सारे गिफ्ट्स मुझसे एंड सेलिब्रेट योर बर्थडे अलोन। जी, विल यू फाइंड हैप्पीनेस? नो वी वोंट, सो वी फाइंड हैप्पीनेस विद ईच अदर। राइट, तो इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप कहीं स्टक हैं, प्लीज गो आउट, टॉक टू पीपल, एंड तभी आपके रास्ते खुलेंगे। आई थिंक हैप्पी जी ने भी किसी से बात ही की होगी, तभी उनको मेरा कहीं से रेफरेंस मिला या कुछ। तो वेन एवर यू आर स्टक, सबसे पहले तो प्रे करें कि गॉड सेंड्स यू राइट पीपल इन योर लाइफ, राइट। क्योंकि राइट लोगों का आना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस के बेस पे जो आपने हमें बताया, एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं आज, वो इस बात को ज़रूर मानते होंगे कि सही वक्त पर सही इंसान का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी हैप्पी सिंह जी कि जो लोग आपकी तरह इस क्रिएटिव फील्ड में हैं या किसी भी और प्रोफेशन में हैं और स्टक हैं, तो उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें बताइए कि क्या चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए या क्या गाइडेंस उनको लेनी चाहिए? अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो, और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो मैं एक मैसेज ज़रूर उन लोगों को देना चाहूँगा, दोज हु आर 40+, बिकॉज जैसा मुझे भी क्रिटिक्स फेस करना पड़ता है, और लोग कहते हैं 40 के बाद तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, बिकॉज मेरे को जो रिकग्निशन आफ्टर 40 मिली है उससे पहले नहीं मिली। तो कोई जो भी हैं, स्पेशली दोज हु आर अबव 40, अपने ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें अपने दिल में मत रखिए, उनको बाहर लेके आइए, लोगों की परवाह मत कीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही हैं तो अच्छे लोगों की संगत करिए, जिससे आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी, थोड़ा सा आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो ज़रूर, मैं ये नहीं कहता सिंगिंग करिए, जो आपका दिल करता है वो करिए, बट अपनी चीज़ें अपने दिल में मत रखिए, ठीक है? लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए,
थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करिए रीमा मैम से मिलके, स्पेशली क्योंकि मुझे मिली है तो मैं डेफिनेटली मैं इनको ही रिकमेंड करूँगा। ऐसा नहीं है कि शी इज़ द ओनली वन जो आपको ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव कर सकती हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट मेरे को जो एक्सपीरियंस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा। राइट, तो हमारे को हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं उनको हमको फॉलो अप करना चाहिए, वेदर वी गेट सक्सेस और नॉट, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई। राइट, तो दिस इज द मैसेज ओनली। And I want एंड to sum up here, like I really liked Happy G's message here that life is short. हाँ, हमें लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी है बट बहुत छोटी है, राइट, और हमें उसको खुल के जीना है. मतलब वी हैव टू एक्सपीरियंस एवरी गुड थिंग ऑफ लाइफ. राइट, एंड स्पेशली जो इन्होंने पैशन की बात करी, आधे से ज़्यादा लोग तो पैशन को समझ ही नहीं पाते अपने पूरी ज़िंदगी. राइट, तो पैशन फॉलो करके जो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको, वो एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन. राइट, दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू। आधे लोग तो अपनी लाइफ एमलेसली जीते हैं, आधे लोग अपने पैशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को जान ही नहीं पाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड आई एम श्योर इसमें भी और ऐसा नहीं है कि कुछ हमको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, हमको सिर्फ अपने आप को स्केड्यूल करना है। सारी चीज़ें अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप अपना बिजनेस भी देख सकते हैं, आप अपने बच्चे भी देख सकते हैं, आप अपना पैशन भी देख सकते हैं। वी हैव 24 आवर्स, उसको आप बैलेंस करके चीज चलिए। लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों के बारे में बातें करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। वो एनर्जी क्यों ना हम अपने आप को ग्रो करने में लगाएं। वंडरफुल। स्पेशली दिस मैसेज फॉर माय क्रिटिक्स, जितनी एनर्जी आप मेरे को क्रिटिसाइज करने में आप अपनी वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना आप इसको अपने आप को ग्रो करने में करें। श्योर, श्योर, आई एम श्योर। सो मैं हैप्पी जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. मैंने इनसे एक चीज़ सीखी है, और मेरे को लगता है सोशल बीइंग हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, राइट. व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हिम वाज कि सांस नहीं लेना, जीना है. राइट, और ये हर इंसान को सीखना है कि सांस हम सब ले रहे हैं बट जी नहीं रहे. राइट, ईच मोमेंट ऑफ लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड, राइट। एंड आई थिंक दैट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अमेजिंग। आई थिंक आज का पॉडकास्ट सिर्फ हैप्पी जी या रीमा मैम के लिए नहीं था, ये सबके लिए इतना अमेजिंग होगा। एक मैसेज जो हमने आज पॉडकास्ट करके डिराइव किया है, और वो ये है कि हमारी लाइफ कहीं पे भी हमें ले जाकर स्टक कर आ सकती है, बट हमें मालूम करना है कि हमें उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है और बाहर निकलना है उनसे। एंड ऑफ कोर्स जब आपको एक सहारा मिल जाए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, वैसे ही बहुत बारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें आपकी तरह गाइड्स चाहिए, आपकी तरह मेंटोर्स चाहिए, रीमा मैम आपकी तरह हमें कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए जो हमें एक फेथ डेवलप करके दे सके कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अब जाते जाते इस पॉडकास्ट को फिनिश करने से पहले मैं आपसे हैप्पी जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने नए गाना जो आपने लॉन्च किया है, वो भी सुपर डुपर हिट हो रहा है, मैं चाहूँगी कि आप उसकी 2 लाइनें ज़रूर गाएं और फिर हम इस पॉडकास्ट को सम अप करें। मैम 2026 स्टार्ट हुआ है, तो 1 Jan 26 को मैंने अपना सेकंड सॉन्ग बेईमानियाँ रिलीज़ किया, और बहुत सारे ट्रैक्स 2026 में आई होप सो विद गॉड्स ग्रेस कि मैं 6 to 7 ट्रैक्स 2026 में ही रिलीज़ कर दूंगा, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम ऑलरेडी लेट। तो मेरे को जो भी है, आई एम इन हेस्ट, सो मैं चाहूँगा कि मैं 1-2 साल के अंदर अपने 15 to 20 सॉन्ग्स रिलीज़ करूँ। जो सेकंड सॉन्ग मैंने रिलीज़ किया है 1 Jan 2026 को, उसका टाइटल नेम है बेईमानियाँ। उसमें डिपिक्ट किया गया है कि एक मेल जो अपने पार्टनर को डिच करता है और ही रोम्स अराउंड विद अदर गर्ल्स। राइट, सबसे पहले ये है कि इससे कुछ सीखना नहीं है, इसको सिर्फ इसको एंजॉय करना है सॉन्ग को, बिकॉज इसकी बीट्स भी हैं। आप इसके सिर्फ टॉपिक पे मत जाइए, इस पे बीट्स बहुत अच्छी हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो आई वुड से बेईमानियाँ सुन के बेईमानियाँ हम ना करें, हम इससे कुछ सीखें और इसको एंजॉय करें। सो डेफिनेटली आई वुड लव टू सिंग फ्यू लाइन्स ऑफ बेईमानियाँ। श्योर। बेईमानियाँ वे तेरी बेईमानियाँ, दिल जानिया वे मेरे दिल जानिया, बेईमानिया वे तेरी बेईमानिया, दिल जानिया वे मेरे दिल जानिया, मन मानिया वे तेरी मन मानिया, जिंदगी मेरी च ही परेशानियाँ,
बेईमानिया वे तेरी बेईमानिया, दिल जानिया वे मेरे दिल जानिया. थैंक यू, थैंक यू. एंड आई थिंक इट वाज अमेजिंग. मेरे इस नए साल की शुरुआत पे ही मैंने लाइव सिंगिंग सुनी है एंड आई एम वेरी ग्लैड, एंड दैट टू फ्रॉम यू सर. एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग लाइक द वे यू सिंग, द वे you are trying to put together everything. I mean singing में सिर्फ गाना या lyrics matter नहीं करते. The way you project your voice is also very important, and I think you have done a fabulous job. गरिमा, इट्स इनिशियल स्टेज बिकॉज ना अगर बात की जाए तो मैं कोई ऐसी फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पे बहुत सारे आपको सिंगर मिलेंगे. Right. और ये सब चीज़ें मैंने 2-2.5 साल से सीखनी शुरू करी है. मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं अपने आप को आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ गुड सिंगर. हाँ, बट आई एम गुड लर्नर. Right. जो मैं आज गा रहा हूँ, आई प्रॉमिस आने वाले 2-3 साल में 10 टाइम्स बेटर गा के भी दिखाऊंगा. बिकॉज आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी इज अ पावर कि आप कुछ भी कर सकते हैं. Right. तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ. आई डोंट बॉदर कि मैं अच्छा गा रहा हूँ बुरा गा रहा हूँ. मुझे बस एक चीज़ कंफर्म है, मुझे गाना है और अपने आप को ग्रो करना है और बैक टू बैक अपने सॉन्ग्स लेके आने हैं. दैट्स इट. Wonderful. And one thing more, this confidence, again I would praise Reema ma'am. This confidence also I just gained from Reema only. So एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा. बार बार आप बोलेंगे कि रीमा मैम करी जा रहा है, बट जो चीज़ मैंने सीखी है मैं ज़रूर बताऊँगा. ये कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे इन्होंने ही दिया. Right. जो भी होता है लाइफ में, लेट इट बी. Right. कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप परफॉर्मिंग. Right. एक ट्रैक ऐसा आ जाएगा कि आपके पीछे बातें करने वाले आपके लिए ताड़ियां मारेंगे. Right. Wonderful. तो आज तो क्लैपिंग बनती है हैप्पी जे के लिए. And I think it's amazing the way it has. And मेरे को लास्ट की लाइन आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी. मैंने कहीं पे पढ़ी है और मैं आपकी बातों में इसका एक परछाई देख पा रही हूँ. दैट इज़ व्हेन यू cease to learn is actually the day when you cease to live. So learning should be ongoing always, and that's amazing. जैसे कि आज मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपने दोनों लोगों के साथ यहाँ पर, रीमा जी और हैप्पी सिंह जी के साथ इस पॉडकास्ट पर. आई एम श्योर हमारे दर्शकों को ये एक तरह का ये पॉडकास्ट एक लाइफ टेस्टिमोनियल है. हम अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं विद राइट गाइडेंस, एंड कैसे हम अपने क्रिटिसिज्म को ही अपना एक स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं. सो इट्स जस्ट आई वुड से कि अगर किसी को भी अपनी लाइफ में कुछ स्टक फीलिंग आ रही है तो यू कैन जस्ट इमीडिएटली कनेक्ट विद रीमा मैम, एंड नीचे दिए गए नंबर्स पर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. उनकी टीम आपको बिल्कुल प्रॉम्प्टली जवाब देगी और आप रीमा मैम से जुड़ सकते हैं अपनी लाइफ की कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो उनके लिए. तो मैं इसी नोट के साथ आज ये एंड करना चाहूँगी पॉडकास्ट with a thank you note and gratefulness, which is a big thing. Thank you and everyone a very happy new year. Namaskar Reema ma'am, thank you so much. नमस्कार. ओम नमः शिवाय. Thank you, ma'am. Thank you, Reema ma'am. Thank you. Thanks for your guidance. Thanks for your podcast.